हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीसेस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये सीरीज़ पसंद कर रहे होंगे। और जैसा मुझे लगता है तो मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये है कि आप ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव लोग के कमेंट आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जान के कि लोग मुझे जान रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में वो शेयर करते हैं। तो आज मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी कहानी आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि विच वन इज़ इम्पोर्टेंट बिटवीन द क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको क्या लगता है? ये ज़रूर बताओ आप। क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच इम्पोर्टेंट क्या है, इसका जवाब जानने से पहले मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। उसके बाद आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे कि विच वन इज़ इम्पोर्टेंट। ये कहानी मुझे मेरे सर ने सुनाई थी एक बार क्लास में, तो वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। कहानी है कि एक लड़का था जो मतलब दौड़ना चाहता था, बनना चाहता था, मतलब वो एक अच्छा रनर एथलीट बनना चाहता था तो वो दौड़ में भाग लेता था। और जब दौड़ में भाग लेता था तो बेचारा उससे आगे लड़के निकल जाते थे, और जैसे लड़के निकल जाते थे तो वो बीच में रुक जाता था, दौड़ पूरी नहीं करता था। इस तरह से वो मतलब दौड़ पूरी ही नहीं करता था, बैठ जाता था कि मैं तो हार ही जाऊँगा, मुझसे आगे लड़के निकल चुके हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। इस तरीके से करके वो मतलब रुक जाता था, वापस लौट जाता था। बहुत परेशान था कि क्या करे, क्या करे, क्या करे, आई मीन दौड़ को कैसे जीते, बीच में रुक जाना, मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी उसकी लाइफ में कोई भी। फिर एक दिन ये होता है कि उसने अपने दिमाग से एक डिसीज़न लिया, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, लड़कों से पीछे रहूँ या आगे रहूँ, डज़ नॉट मैटर, लेकिन मैं इस दौड़ को पूरी करके रहूँगा। और जैसे ही फिर वो ये डिसीज़न लेता है, फिर से दौड़ में भाग लेता है और फिर वो दौड़ना शुरू करता है। फिर से आगे निकलते लड़कों को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाता है और फिर से वो रुक जाता है। लेकिन जैसे वो रुकता है तो उसके माइंड में एकदम से आता है कि मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं रुकूँगा नहीं, मैं दौड़ूँगा, चाहे मैं हार ही जाऊँ। एटलीस्ट जीता तो बहुत अच्छा और नहीं जीता तो असफलता मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँचूँगा तो ज़रूर जहाँ तक मुझे पहुँचना है अपनी लाइन तक। तो ये सोच के वो दौड़ना शुरू करता है और फिर वो दौड़ता है। हालाँकि वो जीतता नहीं है, लेकिन वो उस लाइन को क्रैक करता है ज़रूर, क्रॉस करके आता है वहाँ तक। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर से एक जुनून आता है कि वो दौड़ सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है, जब ये लड़के पहुँच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? से ही फिर वो लड़का तीसरी बार फिर से पार्टिसिपेट करता है और अंततः जीतता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ मतलब लोग बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ रहे हैं, आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और उस टाइम समझ नहीं आता, आपका माइंड पूरा फोकस होकर पढ़ रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है? क्या यूपीएससी के सिलेबस में ये भी लिखा आता है कि आपको 16-17 घंटे पढ़ना मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस में या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यूटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कंटिन्यू नहीं है, कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में नहीं है, आप भले ही आज 17 घंटे पढ़ लेंगे, कल आप 12 बजे उठ रहे हैं, कल आप 1 बजे उठ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ना उन चीज़ों का। तो मेंटेन द कंसिस्टेंसी, मेंटेन द कंटिन्यूटी, जब जाकर आप सफलता तक पहुंचोगे। मैं भी हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजुकेटर हूँ और ना ही मैं कोई मतलब इतनी बड़ी विशेषज्ञ हूँ कि आपके साथ, लेकिन ये चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हूँ, तो वही मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो आई होप ये थोड़ा सा मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। तो बस संक्षिप्त में ब्रीफली मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। तो अपनी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, नॉट ए क्वांटिटी। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप टाइमर लगा रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बस वही बनाए जा रहे हैं, डायग्राम बनाए जा रहे हैं, आपका मतलब आप पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य को, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे तो करंट अफेयर, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, कंसंट्रेट के साथ पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए व्याख्यान बहुत हो चुका है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं।
और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। वेलकम बैक टू लपीसिस वर्ल्ड। एंड सबसे पहले हम आपके साथ में शेयर करेंगे आज का करंट अफेयर्स। और मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर करंट अफेयर्स का मेरा सीरीज़ नहीं देख रहे हो तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। मैं आपके लिए ही स्पेशली करंट अफेयर्स उसमें ऐड कर रही हूँ, वरना मैं वैसे सिंपली ब्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने चैनल के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल सच है कि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कर रही हूँ, मुझे बड़ी फैमिली बनानी है। लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए ही मैं वो जो मतलब 1-2 मिनट का करंट अफेयर आपसे शेयर करती हूँ। लिटरली बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि आपके लिए ही करती हूँ मैं, ठीक है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हो, आप मेंस के लिए कौन सी बुक लिस्ट पढ़ रही हो। तो ये Q&A का वीडियो मैं संडे में इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी। मंडे को मिलेगा, संडे को मैंने बोला था ना किसी टॉपिक पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी। तो इस संडे वाले दिन हम जो वीडियो बनाएंगे वो होगा कि मेंस की बुक लिस्ट के लिए, और मेंस कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया है एक बार फिर से आपके सामने बताऊँगी। पहले भी बताया हुआ है, लेकिन नई फैमिली जुड़ रही है, साथ में नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा पता नहीं है, मतलब मेरी वीडियोज़ उन्होंने नहीं देखे हैं, तो मैं बाकी से शेयर करूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, देखो मैंने फ़ैन भी बंद किया हुआ है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से फ्रेंड आज का करंट अफेयर देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई I2U2 के द्वारा, जो कि एक ग्रुप है भारत, यूएई, यूएसए और इजराइल का। यहाँ पे लय छूट गया है तो आप लिख लेना। और ये I2U2 का जो है गठन कब हुआ था? तो ये अब्राहम समझौते के बाद 2020 के बाद अक्टूबर 2021 में I2U2 का गठन किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? तो 7 क्षेत्रों में जल, ऊर्जा, परिवहन, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा में जागरूकता पैदा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्धाभ्यास 23 किसके मध्य हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य। कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? तो अमेरिका के अलास्का में। उसका संस्करण था 19। और अमेरिका और भारत के मध्य होने वाले और अन्य अभ्यास भी देख लेते हैं। वज्र प्रहार जो थल सेना के बीच होता है, कॉप इंडिया वायुसेना के बीच होता है, रेड फ्लैग जो बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें कई सारे देश करते हैं एक साथ, मालाबार अभ्यास है त्रिपक्षीय अभ्यास है जो भारत, यूएसए और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? चाइना में। और इसका शुभंकर क्या है? तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में ही है, कॉन्ग कॉन्ग चैन चैन लियान लियान। विशेष क्या है इसमें? भारत ने 24 सितंबर 2023 तक 3 रजत और 2 कांस्य जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन सा बना है देश? तो बना है भारत। और T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं सूर्य कुमार। और वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो बने हैं वो बने हैं मोहम्मद सिराज। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं बाबर आजम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 सितंबर को। और ये किस लिए मनाया जाता है? राइनो जो कि गेंडे की एक प्रजाति है, उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और 22 सितंबर को एक अनदर डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड रोज डे। तो ठीक है, ये करंट अफेयर हमारा कंप्लीट होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक दिन मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स इसके बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपना लंच करने के लिए। तो लंच में खाएंगे आज ये प्लेट भरा हुआ सैलेड, एंड ये है सोया कीमा, एंड ये बेसन की सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, रोटी। तो चलिए अब करते हैं हम अपना लंच स्टार्ट। चलते हैं इसको लेके अंदर। So this is the time of evening and we are enjoying the evening tea with biscuits and with my Chronicle magazine. So let's start this session with a cup of tea. And you can see I have started this magazine of the month of October, and this is the first article, Chandrayaan 3 mission. Although I have written a answer on this topic, but फिर भी मैं इसको पढ़ूंगी।
एंड क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर भी निकल ही आती है, आप कितना भी डीपली पढ़ लीजिए, हर जगह हर सोर्स पे नया कुछ ना कुछ मिल जाता है। अपना थर्ड स्लॉट ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर, क्योंकि मैं शाम में मतलब सॉलिड नहीं लेती ज़्यादा, लिक्विड डाइट पे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं आजकल अपना वेट लॉस कर रही हूँ थोड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बिल्कुल माइनर सा ऑयल डाला था और फिर इसमें जितने भी वेजेस थे मेरे पास वो डाल के थोड़ा उनको सौटे किया है और उसके बाद भुने हुए ओट्स डाल दिए हैं और पानी डाल के फिर मैंने इसको नमक वगैरह डाल के बना लिया है, एक दलिया टाइप सा। लेकिन ये दलिया तो फैटी होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं मतलब। इसके साथ मैंने थोड़ा सा दही लिया है और अब मैं अपना एंजॉय करूँगी डिनर। उसके बाद इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। और किसी दिन मैं आपको अपना नाइट स्टडी रूटीन दिखाऊंगी, वो शायद नेक्स्ट सैटरडे में दिखाऊंगी। और अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।